नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था पते के बारे में, अपूर्ण और अधूरा पता, पूर्ण और पूरा पता, और उसके साथ ही साथ हमने जाना था कि हमारे देश के अंदर पिन कोड की शुरुआत कब हुई और पिन कोड का महत्व क्या है। उसके साथ ही साथ हमने जाना कि कौन सा पत्र कैसे और किस तरीके से पहुंचता है, डाक टिकट का महत्व क्या है और वो क्यों लगाई जाती है। आज हम पढ़ते हैं उससे आगे। अपनी किताब निकालिए और देखिए मेरे साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बहुत पुराने समय में जब इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, तो हम बहुत सारी, आप लोगों ने अगर कुछ पुरानी फिल्में देखी हो तो उसके अंदर भी संदेश ले जाने का काम जो है कबूतर करता है। एक प्रेमी कबूतर के गले में या उसके पैर के अंदर धागे के साथ चिट्ठी लपेट करके बांध देता है और कबूतर सीधा प्रेमी या प्रेमिका के पास पहुंच करके वहां उसकी खिड़की में, झरोखे में बैठ जाता है। वो उसको चिट्ठी को खोल करके उस संदेश को प्राप्त कर लेता है। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात होती है तो हम इंसानों की बात को कैसे भूल जाते हैं, जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। यहां आता है संचार के साधन। संचार का मतलब होता है किसी भी चीज का चलना, आना या जाना, संचरण होना। जैसे शरीर के अंदर खून का आना और जाना रहता है, परिवहन होता रहता है। तो यहाँ पर संचार के साधन यानी परिवहन के साधन, और संचार का मतलब हो गया संदेश पहुंचाने के साधन या आवागमन के साधन। तो यहाँ पर संचार का साधन जब बहुत सीमित थे, न के बराबर, सीमित, बहुत कम, ऐसे में हम उन इंसानों को कैसे भूल सकते हैं जो संदेश पहुंचाने का काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की। जो व्यक्ति होते थे उनको कहते हैं हरकार, यानी पैदल ही चलकर संदेश पहुंचाने वाले। संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति हरकारा कहते हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त शब्द है, लेकिन इसके साथ ही बहुत जबरदस्त कहानी भी है। ये पैदल हरकारे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों चलते थे। पुराने जमाने के अंदर ये पैदल हरकारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का काम करते थे। कुछ महाभारत रामायण आप लोगों ने देखी होगी। रामायण में तो नहीं, लेकिन महाभारत में तो आपने देखा होगा, और दूसरी फिल्मों में भी आपने देखा होगा पुरानी, कि एक घुड़सवार आता है और वह अपने घोड़े पर बैठ करके जाता है एक दरबार से दूसरे दरबार, राजा के पास में चिट्ठी देता है, और जैसे वो संदेश पहुंचाता इस प्रकार से कपड़ा खुलता है और कपड़े पर संदेश बैठ कर जो है लिखा रहता है उसको पढ़ता है। ये तो देखा है ना, वो एक पाइप के अंदर डाला रहता है। तो पाइप क्या है कि लोहे या सोने चांदी की वो पाइप होती है, पीतल तांबे की भी होती थी, जिसके अंदर वो चिट्ठी कपड़े के ऊपर या ताम्रपत्र के ऊपर लिखी जाती थी। उसको उसके अंदर रखा जाता था ताकि बारिश वगैरह से, तूफान से उसकी रक्षा हो सके। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो तो भी उसकी रक्षा हो सके। तो जो पैदल लोग होते थे उनको भी चिट्ठी इस प्रकार से दी जाती थी, और ये पैदल लोग कई कई दिन तक पहाड़ों के रास्ते से, जंगलों के रास्ते से, नदियों के रास्ते से पैदल चलते हुए जाते थे। इनके हाथ में होती थी सिर्फ और सिर्फ एक लाठी, एक मजबूत लाठी जो तारों से अच्छे से बंधी होती थी, और उस लाठी के सबसे ऊपर, मान लीजिए ये लाठी है, इस लाठी के ऊपर यहां पर छेद होता था, और उस छेद के साथ यहां पर घुंघरू बंधे होते थे। क्या होते थे? घुंघरू। जब यह किसी गांव के अंदर घुस जाता था
तो जो गांव का प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से ये अपनी लाठी को मारते हुए दौड़ता था, छन 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 छन। तो छन छन की जो आवाज आती थी, उस आवाज की वजह से गांव के लोग ये समझ जाते थे कि जरूर किसी के यहाँ कोई संदेश आया है और ये संदेश आ गया, ये हरकारा है, और उसको वो लोग रास्ता दे देते थे, साइड दे देते थे, और वह वहां जाकर के तुरंत पहुंच जाता था जिस घर में, जिस जगह में उसको संदेश देना होता था। बहुत जबरदस्त कठिनाइयों का सामना इन हरकारों को करना पड़ता था, भयंकर तूफानों का, बारिश का, गर्मी का, रेगिस्तानी तपन का, बर्फीले स्थानों का, उसके साथ ही साथ जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। उससे भी बड़ी बात डाकुओं का और चोरों का डर हमेशा बना रहता था। मगर ये हरकारे अपनी जान पर खेलकर संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते थे। धीरे धीरे सेना के अंदर और कुछ जगहों पर घुड़सवार और ऊंट सवार जो है हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का कार्य करने लगे। आज हमारे देश के अंदर आज भी जो पद्म, जंस्कार और पदम जैसी जो जगह हैं लेह और लद्दाख के अंदर, जहां पर बहुत ही थोड़ी जनसंख्या है, लोग बहुत कम रहते हैं, उन जगहों पर भी आज भी चिट्ठी पहुंचाने का काम ये पैदल हरकारे करते हैं। और उड़ीसा जैसे राज्यों के अंदर जो आज भी सुदूरवर्ती दूर दूर के इलाके हैं जहां पर आवागमन के साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, जीप, कार, बस, ट्रेन कुछ आती जाती नहीं है, वहां पर संदेश पहुंचाने का काम आज भी कबूतर करते हैं। कबूतरों के द्वारा आज भी संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता है भारत के अंदर एकमात्र उड़ीसा में। आज जो संचार के साधन हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पुरातन यानी जो पुराने और एक आधुनिक यानी आज के। तो आज के संचार के बहुत साधन हो चुके हैं, बहुत साधन हो चुके हैं, संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन हैं, डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, पता नहीं कौन कौन से साधन सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि आज लोगों तक पड़ रहा है। और उससे भी जबरदस्त आज की जो आधुनिक क्रांति है 22वीं सदी की, मोबाइल, फटाफट एसएमएस हैं, एमएमएस, पता नहीं क्या क्या संदेश हम तुरंत के तुरंत, एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेजेस और एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विसेज और व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं कितने सारे ये आज आ गया मोबाइल में, जहां 1 हफ्ते, 15 दिन, 2 महीने तक चिट्ठी के जवाब का इंतजार करते थे, अभी 2 मिनट के अंदर फोन करके हम संदेश दे भी देते हैं और वहां से संदेश प्राप्त भी कर लेते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर के हवाई जहाज की उड़ान तक, कबूतरों की उड़ान से लेकर के हवाई जहाज की उड़ान तक चिट्ठी का ये सफर बहुत ही दिलचस्प करने वाला है। सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी भी संदेशवाहक हो सकता है। मगर ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना अपने घर के आसपास और स्कूल के आसपास, ये वाला कबूतर नहीं होता है। एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है, विशेष कैटेगरी का होता है। जैसे कुत्ते पैट में आपने देखा ना, ये लैब्राडोर है, ये जर्मन शेफर्ड है, देखा है ना, ठीक वैसे ही कबूतरों के अंदर भी प्रजाति होती है। उसमें जो एक विशेष जाति होती है जिसका नाम है हूमर। ये जो हूमर कबूतर है केवल और केवल यही संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इसको गिरहबाज भी कहते हैं। गिरहबाज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही मजबूत, ताकतवर और लड़ाकू किस्म का ये कबूतर होता है जो एक स्थान से संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनको संदेश पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षित किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर कबूतर को कैसे मालूम कि किसी घर में चिट्ठी देना है? तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा एक विशेष प्रकार के पक्षी आसमान में उड़ते हुए आपको दिखाई देते होंगे, इस प्रकार से लाइन में, ऐसी पंक्ति में एक विशेष पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये पक्षी साइबेरिया से आते हैं। आप सोचिए, जहां पर भयंकर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, तो ये साइबेरिया से उड़कर भारत के मैदानी इलाकों तक आते हैं जहां पर सर्दी कम पड़ती है।
यहाँ तक कि यहाँ महाराष्ट्र तक भी आते हैं। समुद्र के किनारों में आपने इन पक्षियों को देखा होगा। ये पक्षी साइबेरिया से यहाँ आते हैं और जनवरी फरवरी के आसपास वापस साइबेरिया की ओर चले जाते हैं। ये कैसे आते हैं? हजारों लाखों मीलों का सफर ये कैसे कहते हैं? इनको सब अच्छे से पता चल रहा है। फिर भी उसी तरह से इन कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता है और एक कबूतर अच्छी खासी 8 से 10 साल तक अपनी सेवा दे देता है। उनको अच्छा दाना खिलाया जाता है, अच्छा भोजन खिलाया जाता है और फिर इनको कैसे दुश्मन से रक्षा करनी है, अपनी चिट्ठी को कैसे बचाना है, सर्दी गर्मी बारिश तूफान से अपने आप को कैसे बचाना है, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण एक व्यक्ति के द्वारा इन कबूतरों को दिया जाता है। गिरेबाज कबूतर होते हैं हुमर, और फिर जो है ये अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हमारे देश के हुए हैं जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, यानी बर्ड साइंटिस्ट हुए हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है द ग्रे नेट। इसको आप पढ़ सकते हैं, ग्रे नेट को। जब आप ग्रे नेट पढ़ेंगे तो कबूतर कितना शानदार होता है, किस प्रकार से मजबूत होता है, कितने रंगों का होता है, कितनी कितनी प्रजातियों का होता है, जिसके अंदर आपको हुमर के बारे में, हुमर कबूतर के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलती है। कभी भी आप लाइब्रेरी में आइएगा तो आप देखिएगा, मैडम से पूछ करके वो आपको बताएगी। और उनके पास नहीं है तो आजकल तो इंटरनेट में भी इनकी ये किताब उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हैं अभी इस लॉकडाउन में घर में बैठ करके। और नहीं भी मंगवाते हैं तो इंटरनेट पर भी आप ग्रे नेट टाइप करेंगे ना तो उस बुक के अंदर के कुछ अंश आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से वर्तमान में संदेश पहुंचाने के अनेक साधन हो गए, लेकिन उसकी शुरुआत पैदल हरकारों से हुई, फिर घोड़े और ऊंट के हरकारे आने लगे, उसी दौरान कबूतरों से भी संदेश पहुंचाना जाने लगा और कबूतरों और हरकारों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। धीरे 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 रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जिससे संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसारित होने लगे। उसके बाद टीवी आई, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, अभी एलईडी, एलसीडी, फिर एलईडी, अब पता नहीं क्या क्या आ गए, फिर पेजर आया, फिर फैक्स आया, फिर इंटरनेट आया, फिर मोबाइल आया है, अब तो आईपैड और आईफोन पता नहीं क्या क्या सब चीजें आ गई हैं। और चिट्ठियां भी स्पीड पोस्ट जाती है प्लेन से, उससे पहले ट्रेन से, उससे पहले बस से, फिर लोकल जगह में कार या ट्रक या बस से भी बहुत सारी चिट्ठियां इधर से उधर होती रहती है। तो इस प्रकार से संदेश पहुंचाने के आज हजारों साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं, लेकिन आप अंदाज लगाओ कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले ये साधन बेहद सीमित थे और केवल व्यक्ति और पक्षी यानी कि कबूतर या तोता यही जो है संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। इस प्रकार से जब एक बार हम देखते हैं, माय गॉड, ये जो सफर है चिट्ठी का बड़ा ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी समय मिले, अभी थोड़ा सा रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है, मास्क वगैरह लगा करके अपनी मम्मी के साथ पोस्ट ऑफिस जरूर जाके आइए। जब मम्मी आपके मामा को राखी भेजने जाए तो, या पापा के साथ जाइए और देखिए वहाँ की कार्य प्रणाली, वहाँ क्या क्या काम होते हैं, किस किस प्रकार के काम होते हैं, उसको एक बार जरूर देखिए। टिकट क्या होता है, कैसा होता है, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के देखिए। अगर वो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने पिताजी का LIC वगैरह का कोई ना कोई पत्र जरूर आया हुआ होगा बीमा का, आप उस पत्र के ऊपर जो टिकट लगा हुआ होगा उसको देखिए। नहीं लगा हुआ तो प्रिंट होगा, आप उसको देखिए, जिसको लिखा होगा पेड, उसको भी आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टिकट क्या होता है। अपने घर के अंदर पुराना कोई ना कोई चिट्ठी और पत्र लिफाफे ढूंढिए जिसके ऊपर टिकट चिपका हुआ होगा। ऐसे 2, 4, 5 टिकट आप इकट्ठा कीजिए और उसको अपनी नोटबुक के अंदर चिपका करके देखिए। बहुत ही जबरदस्त विज्ञान है ये, अपने आप में साइंस है, फिलाटेली और पोस्टल साइंस है ये अपने आप के अंदर, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस के संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती है, उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, उसका विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। इस प्रकार से ये जो चिट्ठी का सफर है बहुत ही
जबरदस्त, दिलचस्प और हैरान करने वाला है। थैंक यू।